हेलो एवरीवन। इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 आ गया है। इसमें आर्टिकल है हाउ एफडीआई इनफ्लो फ्रॉम चाइना कैन बूस्ट इंडियन एक्सपोर्ट्स। कि चाइना से जो एफडीआई इनफ्लो है वो इंडियन एक्सपोर्ट्स को कैसे बूस्ट करेगा, कैसे इंक्रीज कर देगा। तो इसी से रिलेटेड ये हिंदू में आर्टिकल आया है कि जो 23 और 24 का जो इकोनॉमिक सर्वे आया है इसमें आर्टिकल आया है कि चाइना से अगर हमारे पास इनफ्लो आता है एफडीआई का तो वो हमारे इंडिया की जो ग्लोबल सप्लाई चेन है उसमें हमारा जो पार्टिसिपेशन है वो इंक्रीज हो जाएगा, हमारा एक्सपोर्ट इंक्रीज हो जाएगा। तो इसी से रिलेटेड ये डिस्कस किया गया है कि अभी जो वर्ल्ड मार्केट है ना, एक साइड चाइना है ऐसे और इधर अदर कंट्रीज हैं, यूएस है, यूरोपीय यूनियन है, यूरोप है मतलब, और यूएस है, चाइना है। तो चाइना अभी थोड़े टाइम से चाइना का ही एक्सपोर्ट जो मार्केट था वो सबसे ज़्यादा चल रहा था। एक्सपोर्ट चाइना सबसे ज़्यादा कर रहा है, अभी भी कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो था ना लेबर कॉस्ट सबसे कम थी, चाइना के पास लेबर कॉस्ट कम थी। दूसरा इनकी जो सप्लाई चेन थी वो काफ़ी अच्छी थी, स्मूथ थी, फटाफट इनका क्लियरेंस वगैरह जो सिंगल विंडो क्लियरेंस होता है वो सब था। तो और यहाँ पर बहुत सारी फॉरेन कंपनीज ने चाइना में अपने प्लांट इस्टेब्लिश कर रखे हैं। मैकेनाइजेशन, मैन्युफैक्चरिंग, इन सब पे इन्होंने काफ़ी हैविली इन्वेस्ट किया। बट अभी क्या हुआ ना, अभी यहाँ पर काफ़ी सारे कुछ कॉम्प्लिकेशंस आने स्टार्ट हो गए चाइना की जो एक्सपोर्ट मार्केट है उसमें। एक तो ये था कोविड। कोविड की वजह से जो लॉकडाउन लगा उसमें काफ़ी सारे जो सेक्टर्स थे वो अफेक्ट हुए। दूसरा यहाँ पे जो लेबर कॉस्ट का बेनिफिट था वो लेबर कॉस्ट अब यहाँ पे इंक्रीज हो गई है। फिर मेन रीज़न है कि जो ट्रेड वॉर था, ट्रेड वॉर विद यूएस और विद यूरोपियन कंट्रीज। जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, अभी फ्रांस में और यूके में इलेक्शन हो रहे थे तो वहाँ पे टेरिफ वॉर चल रहा था चाइना के साथ। और यूएसए का तो हमने देखा ही है, पहले भी ट्रेड वॉर चला है, अभी भी चल रहा है। तो ये वहाँ पर बहुत ज़्यादा टेरिफ लगाए जा रहे हैं जो चाइनीज़ गुड्स हैं उनके ऊपर। जो कंपनीज हैं, बड़ी बड़ी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं चाइना की, तो सबको बहुत ज़्यादा वहाँ पे टेरिफ लग रहे हैं। इसलिए ये जो कंपनीज थी इन्होंने सोचा कि हमें चाइना +1 स्ट्रेटेजी फॉलो करनी चाहिए। स्ट्रेटेजी क्या है? चाइना +1। अब जो ये +1 है इसमें कोई भी कंट्री हो सकती है। जैसे एक तो चाइना इन्होंने रख लिया, जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो अपना हब लगाएंगी ना मैन्युफैक्चरिंग के लिए, तो मोस्टली चाइना में लगा रही थी। बट अब इन्होंने सोचा कि अकेले चाइना से काम नहीं चलेगा, हमें एक +1 रखना पड़ेगा। तो ये जो +1 है ये कोई भी कंट्री हो सकती है। इनका मेनली फोकस होता है कंपनीज का एशियन मार्केट्स ना, क्योंकि यहाँ पे लेबर कॉस्ट सस्ती मिल जाती है और काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर मिल जाती हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वगैरह मिल जाता है। तो यहाँ पे एशियन मार्केट्स में इनने +1 में कौन कौन सी कंट्रीज देखी, जैसे बांग्लादेश है, हमारा पड़ोसी देश बांग्लादेश, वियतनाम, मलेशिया, थाईलैंड, तो इसमें एक इंडिया भी है। तो हमारा फोकस है इंडिया पे कि इंडिया भी, तो ये जो कंट्रीज हैं जब ये +1 में हो सकती है तो इंडिया भी +1 में होना चाहिए ना, तो इंडिया भी एक +1 में कंट्री आता है। बट ये जो एशियन कंट्रीज हैं, ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं, इन्होंने जो स्ट्रेटेजी फॉलो की है इस आर्टिकल में यही है, वही इंडिया को भी फॉलो करना चाहिए। ये जो कंट्रीज हैं ईस्ट एशियन कंट्री, जिसमें ये सब आ जाती हैं, थाईलैंड है या वियतनाम है, बांग्लादेश है, ये सब क्या कर रहे हैं कि भाई हम इन्होंने चाइना वगैरह से इन्वेस्टमेंट लिया है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और इन्वेस्ट किया यहाँ इन्होंने हैविली, और यहाँ पे एक्सपोर्ट होता है अभी इन कंट्रीज से। तो इंडिया को भी क्या करना चाहिए? इंडिया में अभी सिचुएशन क्या है? इंडिया के पास दो चॉइस हैं। इस आर्टिकल में बताया कि इंडिया के पास दो चॉइसेस हैं। या तो हम ऐसा करें कि जो चाइना है वहाँ से हम चीज़ें इंपोर्ट करें, वहाँ से हमने कोई चीज़ इंपोर्ट की, अपनी कंट्री में लेकर आए उसे, और यहाँ पर हमने कुछ ऐड ऑन किया, उसके ऊपर कुछ वैल्यू ऐड की, और फिर हमने उसको एक्सपोर्ट कर दिया, है ना, यूएसए को जैसे हमने एक्सपोर्ट कर दिया। एक तो ये, और इससे हमारे पास क्या होगा, अगर हम चाइना से इंपोर्ट करेंगे फिर उसमें ऐड ऑन करेंगे और फिर एक्सपोर्ट करेंगे तो हम उसमें थोड़ा ही ऐड ऑन कर पाएंगे। और इंपोर्ट करेंगे तो हमारा जो बिल है, हमारा इंपोर्ट बिल है, वो काफ़ी इंक्रीज हो जाएगा। ऑलरेडी जो इंडिया का इंपोर्ट बिल है चाइना के साथ, हमारा जो ट्रेड होता है वो ट्रेड डेफिसिट में चल रहा है हमारा। तो हमारा जो ट्रेड है डेफिसिट में जो चल रहा है कि हम इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं और एक्सपोर्ट हम चाइना को कम करते हैं। तो इंपोर्ट का बिल हमारे पास पहले ही ज़्यादा है और फिर हमारा और इंपोर्ट बिल बढ़ जाएगा ऐसे। तो इसके दूसरी चॉइस हमारे पास क्या है? तो ये इस आर्टिकल में हम दूसरी चॉइस की बात कर रहे हैं। दूसरी चॉइस हमारे पास ये है कि हम चाइना से हम एफडीआई लें। एफडीआई में क्या होता है कि आप इन्वेस्ट करते हो दूसरी कंट्री में, है ना, और एफडीआई होती है लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट, एक तरह से, है ना, जो हैवी इंडस्ट्रीज वगैरह में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट होता है। ऐसे एफआईआई की तरह नहीं होता कि आपने इन्वेस्ट किया और फटाफट निकाल लिया। तो ये हॉट मनी नहीं होती कि इन्वेस्ट हुई और फटाफट वापस भी किसी टाइम चली जाए। एफडीआई में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट होता है, जैसे हमारी कंपनीज वगैरह करती हैं। तो इसमें हमारा एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा और ये कंट्री एफडीआई हमारे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होगा चाइना का,
इन्वेस्टमेंट होगा तो यहाँ पे हमारी मैन्युफैक्चरिंग होगी और फिर हम उस चीज़ को एक्सपोर्ट करेंगे, है ना। तो हमारा इंटीग्रेशन जो वैल्यू चेन है, वर्ल्ड वैल्यू चेन, ग्लोबल जो वैल्यू चेन है, उसमें इंटीग्रेशन हमारा काफ़ी अच्छे से होगा और हमारा पार्टिसिपेशन इंक्रीज हो जाएगा। तो ये वाली जो है स्ट्रेटजी, ये वाली ज़्यादा बेटर है कि हमें चाइना से फोकस करना चाहिए एफडीआई के ऊपर। अब क्या बात है कि चाइना से हमारे अंदर एफडीआई होता ही नहीं है या फिर होता है, तो इंडिया में चाइना से एफडीआई होता है पहले भी, बट क्या होता है कि गवर्नमेंट का अप्रूवल चाहिए। गवर्नमेंट का अप्रूवल, अगर चाइना से कोई भी हमें किसी भी सेक्टर में, एनी सेक्टर, अगर हमें कोई भी इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है एफडीआई, तो गवर्नमेंट अप्रूवल जरूरी होती है उसमें। तो अब ये है कि हम इसको थोड़ा ईजी करें या तो, है ना, तब उसमें थोड़ा ज़्यादा होगा, क्योंकि 2000 से लेके 2024 तक, है ना, 24 साल हो गए हैं, और इसमें बस 22nd पोजीशन पे है चाइना की इन्वेस्टमेंट हमारे पास। जबकि जो एशियन कंट्रीज हैं वहाँ पर चाइना काफ़ी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, लेकिन हमारे यहाँ 22nd पोजीशन पे ये एफडीआई इनफ्लो में, चाइना से जो एफडीआई इनफ्लो हमारे पास आती है उसमें। तो इसलिए ये बात हो रही है कि अगर हम चाइना से एफडीआई इनफ्लो इंक्रीज कर देते हैं तो हमारा जो पार्टिसिपेशन है, जो ग्लोबल वैल्यू चेन है, उसमें हमारा ग्लोबल वैल्यू चेन में पार्टिसिपेशन इंक्रीज हो जाएगा, हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। जैसे एप्पल वगैरह कंपनीज ने हमारे यहाँ लगाई है ना, तो ये चाइना प्लस वन स्ट्रेटेजी है कि चाइना के साथ उनको एक और मार्केट एक्सप्लोर करनी है, और वो एक मार्केट इंडिया भी हो सकता है। जरूरी थोड़ी ना है कि बांग्लादेश, मलेशिया और इंडोनेशिया ये इधर वाली कंट्रियां हो, तो प्लस वन में इंडिया क्यों नहीं हो सकता। तो इसलिए हमें थोड़ा सा बस ये है कि हमें एफटीआई वगैरह जहाँ से मिले हमें लेकर आना है। वो चाइना से मिले तो हमें ठीक है उससे, और हमारे रिलेशंस भी इम्प्रूव हो जाएंगे, क्योंकि इकोनॉमिक इंटीग्रेशन जितना ज़्यादा होगा, इंटरडिपेंडेंस जितनी ज़्यादा होगी, उतने ही दूसरे जो क्लैसेस के चांसेस होते हैं वॉर वगैरह के, वो कम हो जाते हैं। तो चाइना प्लस वन में इंडिया भी हो सकता है, और यही है कि इंडिया को चाइना के साथ जो एफडीआई इनफ्लो है उसके ऊपर फोकस करना चाहिए, और इससे हमारा जो पार्टिसिपेशन है वो इंक्रीज हो जाएगा ग्लोबल वैल्यू चेन में। और इस आर्टिकल में इतना ही है, एंड थैंक यू सो मच।